नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। बिहार वो जमीन जिसने राजनीति को नया आयाम दिया, वो मिट्टी जिसने देश को दिशा दी और आज एक बार फिर बिहार की राजनीति एक महासंग्राम के मुहाने पर खड़ी है। बिहार चुनाव की तारीखें नजदीक हैं और बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अगले 5 साल की तकदीर लिखने की तैयारी जोरों पर है। यह सिर्फ चुनाव नहीं है, यह है रोजगार, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर जनता का फैसला। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, सत्ता पक्ष अपने काम, अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच है, तो वहीं विपक्ष इस बार पूरी ताकत से सरकार को घेरने की तैयारी में है। बिहार के चुनावी अखाड़े में बड़े बड़े धुरंधर उतर चुके हैं। हर पार्टी ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। एनडीए बनाम महागठबंधन की सीधी टक्कर में कौन किस पर भारी पड़ेगा? युवा नेतृत्व की लहर चलेगी या अनुभवी नेताओं का जादू सिर चढ़कर बोलेगा? क्या बीजेपी सचमुच लड़ रही नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव? नीतीश की पलटू राम की छवि के बावजूद आखिर क्यों है बीजेपी को इतना भरोसा? क्या इस बार पटना में बीजेपी का मुख्यमंत्री लेगा शपथ? क्या नीतीश कुमार की विदाई का वक्त आ चुका है? क्या ड्राइविंग सीट पर सचमुच बीजेपी चल रही है? नीतीश के बेटे निशांत कुमार का क्या रहेगा रोल? 29 सीटों के साथ मैदान में चिराग पासवान का क्या रहेगा किरदार? और क्या इस चुनाव में कोई तीसरा मोर्चा बाजी पलट सकता है? पीके इस सियासी समर में पास होंगे या फेल? और मुस्लिम सीटों पर क्या सोचती है जनता? कास्ट फैक्टर आखिर कितना करेगा काम? क्या बिहार में रिपीट होगा महाराष्ट्र मॉडल? लालू यादव के परिवार के आपसी झगड़ों का कितना होगा असर? बिहार के सियासी गलियारों में घूमते हुए इन सवालों का जवाब आज आपको हम दिखाएंगे द मैन ऑफ प्रेडिक्शन डॉक्टर जगदीश चंद्र के द्वारा द जेसी शो में बताई गई उन झलकियों में, जहां बिहार चुनाव से जुड़े हर सवाल का जवाब मौजूद है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको लेकर चल रहे हैं उस चुनावी रण के विश्लेषण में, जहां बिहार के सियासी दंगल के हर समीकरण का लेखा जोखा बताया है डॉक्टर जगदीश चंद्र ने। सर, बिहार में कांग्रेस की राजनीति में प्रियंका गांधी के रोल को आप कैसे देखते हैं? कोई खास नहीं है। अभी 24 सितंबर को थी CWC, वहाँ पे गई थी उसमें, तो 2 दिन बाद फिर वो वहाँ चली गई। वहाँ पे मोतीहिरी में मीटिंग थी 26 तारीख को। अच्छी मीटिंग थी, वेल अटेंडेड मीटिंग थी, सब कुछ था। उसके बाद से फिर कोई दिशा नहीं है, कोई बात नहीं है। तो प्रियंका गांधी का रोल तो भी देखो राहुल गांधी के साथ साथ डिसाइड होना थोड़ा सा। वैसे अघोषित तौर पे कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस की कैंपेन की इंचार्ज रहेंगी, ऐसा कहा जा रहा है, दैट वजह है। लेकिन वहाँ भी लगता है मुझे कम्युनिकेशन गैप है। जब तक डे टू डे कम्युनिकेशन दोनों के बीच में नहीं होगा, भाई बहन के बीच में, फिर क्या स्ट्रेटजी आगे कैसे चलना है, तो मुश्किल है। तो नथिंग मच इज़ बीइंग सीन इन हर रोल इन बिहार। सर, नरेंद्र मोदी अमित शाह की कार्यशैली के सामने विपक्ष को एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव या एक मुद्दा चाहिए। राहुल गांधी ने कोशिश की कि वोट चोरी एक मुद्दा बने, वो गए भी, यात्रा भी निकाली, लेकिन जैसे जैसे वो बीच में गायब हुए, मोमेंटम नीचे आया। अब आपको लगता है ये मुद्दा पिट गया कांग्रेस का, SIR का? भाई पिट इसलिए गया ना कि दे वर नॉट सीरियस टू ब्रिंग द इशू टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि फर्स्ट फेज़ के बारे में अगर किसी को आपत्ति है, यू शुड फाइल अपील बाय 10th। तो 10 अक्टूबर तक कोई अपील फाइल नहीं हुई, नॉट इवन ए सिंगल अपील वाज फाइल्ड, जो है इसका मतलब है कि आप सीरियस नहीं हैं। राहुल गांधी विदेश में थे, पीछे कोई धनी धोरी ज़्यादा रहता नहीं ऐसे मामलों में, कोई फैसला करने वाला या कोई सोचे। और टेलीफोन से बात करने की सुविधा मेरे ख्याल से उतनी अवेलेबल नहीं है लोगों को कि राहुल गांधी से टेलीफोन से बात करके उसमें उनसे मैंडेट लेंगे, साहब 10 तारीख आ गई या 8 तारीख हो गई, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 10 तक आई और निकल गई, और मैसेज बड़ा गलत गया कंट्री के अंदर कि कांग्रेस जिसने मुद्दा उठाया इतना, इट्स नॉट सीरियस एट ऑल ऑन दैट इशू। सर, क्या सच है बिहार में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए, जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, नेता हैं, वो अपने बेटे और बेटियों को टिकट दिलाना चाहते हैं? आम तौर पे होता है ये, हर पार्टी में नीति होती है। कांग्रेस में ज़्यादा है, भाजपा में तो नरेंद्र मोदी का डंडा है, अमित शाह का डंडा है, लोग डरते हैं, ऐसी बातें नहीं करते हैं, उनको पता चलेगी नहीं इस तरह से जो है। और कांग्रेस में तो इस तरह का नहीं है, मतलब कड़ा अनुशासन नहीं है, तो लोग कोशिश करते हैं। तो वहाँ मैंने सुना है कि अखिलेश प्रसाद सिंह, मीरा कुमार, शकील अहमद, मदन मोहन झा, अवधेश सिंह,
इन लोगों ने अपने अपने बेटे बेटियों को लाने की आगे कोशिश की, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है, क्योंकि राहुल गांधी ने अजय माकन को अपॉइंट किया कि आप देखिए ज़रा। तो अजय माकन ये कर रहे हैं कि हर सीट पे 2 आदमियों का पैनल आए कम से कम, देन विल टेक ए कॉल। तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई ज़्यादा सफलता मिले ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। आपने सर मीरा कुमार का जिक्र किया, बड़ा दलित चेहरा थे, उनके पूरी फैमिली पिताजी। हाँ। तो क्या इस बार भी कांग्रेस ने ये तय किया कि वो एक बार फिर दलित पॉलिटिक्स की तरफ इस बिहार चुनाव में आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल। देखिए बिहार का सक्सेस ही वो हो गया ना, गैर यादव पिछड़ा वर्ग दिखता है सबको, दलित महादलित, और उसके बाद में आपका पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग जो है, तो दलित पॉलिटिक्स है। तो कांग्रेस क्या है कि कांग्रेस कांट गो आउट ऑफ इट। वहाँ का जो मैंडेट है, जो रूल ऑफ द डे है, वो दलित पॉलिटिक्स है, वो कास्ट पॉलिटिक्स है, ओबीसी पॉलिटिक्स है वहाँ की। तो कांग्रेस कांट इग्नोर इट। तो कांग्रेस आल्सो हैज़ टू फॉल इन लाइन। सर, बिहार विधानसभा चुनाव है और इसी में से एक खबर निकलकर सामने आ रही कि राहुल गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं, मतभेद इनके बीच में बढ़ते जा रहे हैं। मैंने भी सुना है, और वैसे स्वाभाविक भी होगा, जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है तो उसको देख के फिर ये सब बातें तो सामने आती हैं ना, दैट वे जो है। अब क्या है कि मैंने सुना कि एक बार हेमंत ने उनसे कहा कि भी जितना आप सोचते थे हमने आपके लिए उससे ज़्यादा किया है, ठीक, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? तो राहुल गांधी ने कहा होगा स्वाभाविक तौर पे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप एक नेशनल आदर्श आदिवासी पार्टी जो है हमारी वो बनवाएं, उसमें योगदान करिए, क्योंकि आसपास के जितने राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है और दूसरी स्टेट्स हैं वहाँ, तो इन सब पश्चिम बंगाल है और स्टेट्स में आदिवासी लोग बहुत हैं दैट में। तो हम एक अपनी पार्टी के साथ बनाना चाहते हैं, आप नेशनल लेवल पर इसका प्रयास करिए। तो राहुल गांधी कितना कर सकते थे इसमें आप जानते हैं, तो बात आगे नहीं बढ़ी। फिर ये मुद्दा आया बिहार के चुनाव का जो है, तो उन्होंने कहा चलो आप कुछ टिकटें हमें दिलवा दीजिए। तो राहुल गांधी ने बात की तेजस्वी से, तो उन्होंने मना कर दिया साफ जो है। और राहुल गांधी क्या करें, तो उनको कहना पड़ा भाई सॉरी दैट वे जो है। तो दीज 2 इंसिडेंट जो हैं, इससे अब क्या है कि रिलेशनशिप वैसी थिकनेस नहीं है। तो गुस्से में आकर उन्होंने कदम उठाया, हेमंत सोरेन ने। उन्होंने कहा ठीक है, कांग्रेस के जितने मंत्री हैं मेरी सरकार में और जो फैसला करेंगे, तो दे आर नॉट द फाइनल अथॉरिटी ऑन फाइल। ये फाइल मेरे पास आएगी अप्रूवल के लिए। हालांकि अनडेमोक्रेटिक है, अनयूजुअल है फेडरल उसके अंदर, लेकिन चीफ मिनिस्टर है। तो अभी से लगता है संबंधों में और कट तो आएगी आने वाले दिनों में, ऐसा लगता है मुझे। सर, इस बार जब बिहार में चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए, चाहे भाजपा द्वारा चाहे कांग्रेस द्वारा, आपको क्या बेसिक डिफरेंस उनकी कार्यशैली में या सिमिलैरिटी नजर आती है? सर, सिमिलैरिटी देखिए, सभी पिछड़े वर्ग के हैं, दलित वर्ग के हैं, कांग्रेस के भी और उनके वर्ग ओबीसीज और इस तरह से हैं। और शैली में तो बहुत फ़र्क है। देखिए कि भाजपा में सबसे पहले आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान को, खांटी वर्कर हैं, नेता हैं, सब हैं, कितना अनुभव उनको, पहले झारखंड के इंचार्ज रह चुके हैं और अब यहाँ की जिम्मेदारी है, पार्टी अध्यक्ष बनने तक की बात चलती है। और क्या है कि ग्रास रूट पे उनका संपर्क है सब नेताओं से, और कितने राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं वो, तो सीरियस हैं। प्लस ऊपर से मॉनिटरिंग है अमित शाह का दिल्ली से जो है, आप देख रहे हैं। विनोद तावड़े हैं ऊपर, वो सीनियर आदमी हैं। CR पाटिल को लगा रखा आपने साथ में, यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उनको आपने लगा रखा है। तो ये सीरियस पार्टी, सीरियस। कांग्रेस में आपने अशोक गहलोत को लगाया, ठीक है, बघेल को लगाया, एक वो कृष्णा के आए वहाँ के इंचार्ज, उनको वहाँ से लगाया, एक पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन है, उनको लगाया। लेकिन सीरियसनेस नहीं है कांग्रेस में, डायरेक्शन नहीं है ना। किससे बात करो, अशोक गहलोत किससे बात करें, वो लोग किससे बात करें, क्लैरिटी नहीं है। अभी तक एक भी मीटिंग ऐसी नहीं हुई मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी बनी हो कि बिहार में हमें क्या करना है, आपका क्या रोल है, ऑब्जर्वर का क्या रोल है, प्रभारियों का क्या रोल है। तो बेसिकली क्या है, बीजेपी वेरी सीरियस अंडर द चार्ज ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। कांग्रेस इज जस्ट कैजुअल एंड द बेसिक रीजन इज एक्सेस टू राहुल गांधी इज वेरी रेस्ट्रिक्टेड। सर, माना जा रहा है कि बदलते परिवेश में बीजेपी की राजनीति भी अब शिफ्ट हो रही है, ओबीसी की तरफ बीजेपी की राजनीति शिफ्ट होती दिखाई दे रही। ओबीसी लीडर्स जो हैं बीजेपी के, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी बीजेपी दे रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी अमित शाह में खास बात क्या है, समय के साथ अपने आप को बदलते हैं। दे चेंज देयर फिलोसफी, दे चेंज देयर वर्किंग, दे चेंज देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्राउंड जो है। तो सही है, अब उन्होंने कहा ओबीसी का कार्ड है, ओबीसी करेंगे। तो अब ओबीसी के अंदर देखिए कहाँ से कहाँ, देखिए गुजरात में भी चेंज हुआ, वहाँ का चीफ जो है स्टेट का, तो ओबीसी लगाया वहाँ पे। फिर झारखंड में ऐसी बात चल रही थी। और अगर आप बिहार की बात करते हैं तो पूरा का पूरा ही जो है ओबीसी है। विनोद तावड़े ओबीसी, धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी, एक CR पाटिल को छोड़ दीजिए, नीचे मौर्य जो हैं फिर ओबीसी दैट वे। जायसवाल जो हैं पार्टी अध्यक्ष बिहार में,
भाजपा के, वो ओबीसी, और सम्राट चौधरी तो सारे ओबीसी हैं। तो फैक्ट है कि बीजेपी ने समय के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को दलित और ये जो है ओबीसी, इसके पॉलिटिक्स पे अपने आप को फोकस कर लिया। एंड दे वांट टू प्रमोट ऑल दीज कम्युनिटीज़, और उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनकी जो पॉलिसी है, इट इज़ यील्डिंग बिग रिजल्ट्स, हाई रिजल्ट्स। तो कर रहे हैं इसको, नथिंग सक्सीड सक्सेस, तो चलेगा।